नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। जश्न आजादी का पर्व कल मनाया जाएगा। तैयारियां जोरों पर हैं, तेज हैं। पूरे देश में तिरंगे की शान में बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जो है वो थोड़ी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शांत है। एक तरफ अतिवृष्टि से राजस्थान के लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ खेती को जो नुकसान हो रहा है, किसानों का बड़ा जो है वो नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ और तमाम मुद्दों के बीच कांग्रेस पार्टी इतनी शांत कैसे है? मुख्यमंत्री पूर्व जो है अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री पूर्व सचिन पायलट, तमाम जो खेमेबाजी है कांग्रेस पार्टी में, क्या वो अब खत्म हो गई है? दरअसल मीडिया पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो मीडिया खबरें नहीं दिखाती, मीडिया को मशाला चाहिए, मीडिया सिर्फ नेगेटिविटी दिखाता है। न्यूज 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि हम समाज में हो रही हर बात, सकारात्मक और नकारात्मक, समाज के साथ साझा करें, ताकि समाज तय करें कि उन्हें किस रास्ते पर, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा पूरा का पूरा जो लंबे पिछले 5-7 सालों से जो गतिरोध था, क्या वो खत्म हो गया? हमारे साथ राजकुमार मीणा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हितेंद्र शर्मा बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मैं चाहती थी राजकुमार मीणा जी से करना, लेकिन वो अभी जुड़े नहीं है। हितेंद्र शर्मा जी से करना पॉलिटिकली। हितेंद्र जी, विपक्ष बहुत शांत है। पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी जो एक दूसरे पर हमला करते थे, सत्ता पक्ष को भी घेरते थे, विपक्ष के नेता भी हर हर महादेव कर रहे हैं। तो ये जश्न आजादी के मौके की शांति है, या कांग्रेस पार्टी के बीच किसी तूफान से पहले की शांति है, या वाकई में सारे गतिरोध खत्म हो गए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। चाहे कितने भी पुराने समय से हम कांग्रेस के इतिहास को, जब से इसकी स्थापना हुई आजादी के पूर्व से, हमें मालूम है सीतारामैया जी और सुभाष चंद्र जी बोस के अध्यक्ष बनने के समय क्या हुआ था, पटेल साहब और नेहरू जी के समय क्या हुआ था, और अभी वर्तमान में भी पहले दो गुट आपस में लड़ाई कर रहे थे सत्ता के टाइम पे, गहलोत साहब और पायलट साहब। अब एक और तीसरा गुट बन के तैयार हुआ है चौटाला साहब का। तीनों इस समय विपक्ष में अपनी राजनीति बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनहित के काम पे कांग्रेस का कोई भी ध्यान नहीं है। अभी प्रदेश में अतिवृष्टि का दौर जारी है। कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जनता की सेवा करने के लिए नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी से लेकर और बूथ तक का कार्यकर्ता, जहां जो मदद हो सकती है इस प्राकृतिक आपदा में, हम लोग प्रदेश की जनता के हित के लिए, उनकी मदद करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। मगर कांग्रेस अपनी गुटबाजी में, अपनी लड़ाई में इतनी मस्त और इतनी व्यस्त है कि उसे जनता की और प्रदेश की और विपक्ष की जो भूमिका तो होनी चाहिए। आपका कहना है हितेंद्र जी कि अभी भी गुटबाजी बहुत जबरदस्त है। क्या दिख रहा है आपको गुटबाजी का असर कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस में गुटबाजी का सबसे ज्यादा असर प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल भी झेला है। और अभी जो रहना सीखिए हितेंद्र जी, नए नेता हैं आप, वर्तमान पे आ रहा हूँ, वर्तमान पे आ रहा हूँ। ये जो पिछले 7-8 महीने का विपक्ष के कार्यकाल है, आज तो चारों तरफ शांति है कांग्रेस पार्टी में, विपक्ष शांत है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि पिछले 7-8 महीने का, 9 महीने का लगभग कार्यकाल हो चुका है विपक्ष में कांग्रेस का। एक भी मुद्दे पे विपक्ष की भूमिका में सकारात्मक रूप से कांग्रेस सामने नहीं आई है। अनर्गल बातें करना, अपने आपसी लड़ाइयों में उलझे रहना, यही कांग्रेस का काम है। हम तो चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाए, प्रदेश के विकास में योगदान दे। जो भी सकारात्मक पहल वहां से होगी हम उसका स्वागत करेंगे। मगर कांग्रेस की कहीं कोई भी विपक्ष की भूमिका अगर आपकी जानकारी में आ रही हो तो आप हमें बताएं कि पिछले 9 महीने में ये बड़ा आंदोलन, ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। हितेंद्र जी, ये सरकार के लिए और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अच्छा या खराब है? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना हमेशा जरूरी रहा है। जब 2 बार कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहा था लोकसभा में, तब भी हम विपक्ष की आवाज को सुनते थे और विपक्ष की हर वाजिब बात पे हम लोगों ने काम किया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में भी कांग्रेस सक्रियता के साथ जनता की मदद को आगे आए। अभी अतिवृष्टि का दौर चल रहा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि वो आए और जनता के सहयोग के लिए सकारात्मक रूप से काम करें।
आप कांग्रेस को फ्री में सुझाव दे रहे हैं। मैंने तो आपसे ये पूछा, सत्तारूढ़ दल के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए विपक्ष का ये जो रवैया है ये अच्छा है या नहीं है, वो क्यों नहीं बता रहे आप? नहीं, विपक्ष स्वतंत्र है, वो कुछ करे ना करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सकारात्मक रूप से अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है तो वो ज्यादा अच्छा है। राजीव तिवारी जी, सत्तारूढ़ दल के लिए जब विपक्ष का ये रवैया होता है, ये व्यवहार होता है, तो कैसा होता है, कैसा रहता है? अच्छा रहता है सत्ता पक्ष के लिए। तो जब हितेंद्र कहीं जी से को ये कोई बात विरोध, बोलने में इतना इतना कष्ट क्यों हो रहा है हितेंद्र जी को ये बात बोलने में, या उनको समझ में नहीं आ रहा? इनको समझ में नहीं आ रहा लगता, क्योंकि जब आप देखिए इतना संकट पूरे प्रदेश पे आया हुआ है, अतिवृष्टि हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग पानी में परेशान हो रहे हैं पानी के भरने से। और आप देखिए चारों तरफ कितने हादसे हो गए, बड़े बड़े हादसे, कहीं 7 डूब गए, कहीं 5 डूब गए। मतलब मेरे ख्याल में 30 के करीब लोग अभी तक हादसों के शिकार हो चुके हैं, ये जब से मानसून सक्रिय हुआ है। और कांग्रेस का कहीं पता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी भी बहुत देर से सक्रिय हुई है, जो सत्ता पक्ष है वो भी सक्रिय बहुत देर से हुआ है। अब जब सब तरफ तबाही हो गई, उसके बाद जाकर वहां तबाही में आप एक तरीके से ठंडे छींटे मारने, ये कहाँ का है? आपको पहले सरकार 8 महीने पहले बन चुकी थी, आपको सब तरफ जहां जहां नालों की सफाई नहीं हुई, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, या जहां पे आप देखिए मुख्यमंत्री के जो खुद का क्षेत्र है वहां पे जब देख रहे हैं कि भाई मानसून आ गया, प्रवेश कर गया, उसके बाद आधी रोड को तो आपने 6 फुट नीचे कर दी और आधी 6 इंच और 6 इंच ऊपर करके उसको सीमेंटेड कर दिया। अब पानी भर गया, लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ गिरूंगा खड्डे में जाके। तो ये पूरा आप देखिए ना चारों तरफ, ये जो पहले करने के काम है वो सरकार बाद में कर रही है, और जो बाद में करने का काम विपक्ष का था वो चुप बैठा है। जी, तो तो विपक्षी बहुत जो ही, चुप बैठा हुआ है, हाँ, जी बहुत ही राजीव जी अजीब पूरी सी करिए। स्थिति है इस समय प्रदेश की। एक तरफ से तो खबरें आ रही है कि कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में लगी है। अरे उपचुनाव जब आप लोगों के कष्ट में ही काम नहीं आओगे तो उपचुनाव में क्या आपको खाक वोट देगा कोई? जी, एक तस्वीर उभर रही है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। बहुत लंबे समय से बीमार है वो, स्लिप डिस्क से परेशान है, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से। आज भी वो जगदीश सहारा शर्मा लेके जी, दिख रहे हैं तस्वीर पे। जी जी, जगदीश शर्मा जी, क्या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कांग्रेस पार्टी में अपने आप को किसी बड़ी भूमिका की तलाश के मद्देनजर एक तरह से उन्होंने ये एकांतवास लिया हुआ है, जिसमें ना किसी से मिल रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना सरकार को किसी मुद्दे पर घेर रहे हैं, चुपचाप शांत बैठे हुए हैं? मीना जी, ऐसा है, राजस्थान प्रदेश में अशोक गहलोत एक एसेट के तौर पर है, कांग्रेस के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। इसलिए कि जब वो शांति रहती है तो वो विघ्न पैदा कर देते हैं उसमें, कुछ न कुछ कहकर, कुछ एक्टिविटी से किसी की एक्टिविटी करवा कर कुछ न कुछ कर देते हैं। दूसरा कि वो नेशनल लेवल पर भी एसेट हैं अपनी पार्टी के लिए, खासकर उनकी पार्टी में उनकी वैल्यू को पहचान लिया है कि वो सोनिया गांधी के दिए हुए डायरेक्शन पर आए यहाँ 2 ऑब्जर्वर जो कि विधायक दल की बैठक करना चाहते थे, उनके घर पर ही हो रही थी, उसको नहीं होने देते। यानी कि सोनिया गांधी भी क्या है कांग्रेस में। तो अशोक गहलोत तो एक एसेट है कांग्रेस की। अब थोड़े दिनों से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो काफी भागा दौड़ी की है उन्होंने, और अपने चीजों को मैनेज करने के लिए वो खुद भी खूब फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं, एक्सर्शन करते रहते हैं। तो इसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और जितने दिन से तबीयत ठीक नहीं है आप देखिए, उसमें कोई 1-2% छोड़ दीजिए, कांग्रेस में शांति बनी हुई है। बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा।
तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी एसेट है वो राजस्थान के लिए, राजस्थान कांग्रेस के लिए। ऐसी सूरत में मैं मानता हूँ अशोक जी जो है, अगर अपनी एक्टिविटी को ऐसा ही रखते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा दिन बीमार रहे, वो खड़े हों, वापस स्वस्थ होकर और मैदान में उतरे और फिर जो कुछ उनको करना है वो करें। लेकिन इस विषम परिस्थिति जो प्रदेश में इस समय चल रही है बरसात की वजह से, उसमें भी कांग्रेस का कोई आदमी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। ये इससे पता चलता है कि अशोक जी के इनइफेक्टिव या इनएक्टिव हुए बिना कोई हाथ पैर भी नहीं हिलाता है। हालांकि कहने को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी सब कोई है। अशोक जी सत्ता से दूर हुए, लोग उनसे दूर हो गए, लेकिन जो सत्ता में है इस वक्त उनकी बात करें, सत्ता का मतलब अध्यक्ष पद की कुर्सी पर है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली दौरे में अपना समय ज्यादा निकाल रहे हैं, पार्टी की बैठकों में वो व्यस्त है लंबे समय से, पिछले लगभग 1 सप्ताह से उनका दिल्ली यात्रा जारी है, बैठकों में। नेता प्रतिपक्ष ने क्या अपने आप को विधानसभा के भीतर तक सीमित कर लिया है कि विधानसभा में उनकी जिम्मेदारी है, बाहर उनका कोई काम नहीं है। और सचिन पायलट वो भी चुप है। राजीव तिवारी जी, पीसीसी जो कांग्रेस का कार्यालय है यहाँ पर, वहां भी एक तरह से बहुत सन्नाटा सा है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो विपक्ष का इस दौर में ऐसी स्थिति में पहुंच जाना, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी अध्यक्ष की होती है संगठन के रूप में, जब आप सत्ता में नहीं हो, विपक्ष में हो। अब पूर्व मुख्यमंत्री का तो सबको मालूम है कि भाई वो अस्वस्थ है। हालांकि उनका भी किरोड़ीलाल मीणा के लिए 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि आपदा मंत्री क्या कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति है, वो उनका इस्तीफा, वो मंत्री है भी या नहीं है, आपदा के समय में आपदा की स्थिति को कौन हैंडल कर रहा है, ये एक स्टेटमेंट उनका आया था। लेकिन जहां मुख्यमंत्री खुद सक्रिय हो रखे हों, जितने भी जिलों में बाढ़ का अभी संकट खड़ा हुआ है, वहां सब जगह उन्होंने दौरा भी किया है। तो वो मैंने पहले ही बताया कि वो किया, उन्होंने सब अच्छा किया, लेकिन वो बहुत देर से किया। और ये स्थिति आप देखिए कि डोटासरा जी है, दिल्ली में व्यस्त है, सचिन पायलट है, उनका पता नहीं है, टीकाराम जूली विधानसभा में तो रोज उनके स्टेटमेंट ऐसे बढ़ चढ़कर आते थे, और आज अलवर में जाके वो हैं, वहीं पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो ये कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ विपक्ष है ही नहीं अभी। और संकट की घड़ी में जब आप साथ नहीं दोगे तो फिर आपके संकट के समय में कौन खड़ा होगा, कौन कार्यकर्ता खड़ा होगा, कौन आम मतदाता खड़ा होगा आपके साथ में? तो मुझे तो ये लग रहा है कि एक तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही ये जिस तरीके से ठान रखा है कि हाँ, जनता जो चाहे होती रहे, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सत्ता मिल गई और हमको 70 सीटें मिल गई। तो ये बस इसी में आपसी जो खींचतान और वो, उसमें सारा समय व्यर्थ हो रहा है। और आप देख लीजिए क्या स्थिति है, जब राजधानी की स्थिति ऐसी है तो राज्य के अन्य शहरों में क्या स्थिति होगी। आप देखिए, बढ़ चढ़ कर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, बीसलपुर में 1 साल का पानी आ गया। और क्या खाली जयपुर को ही पिलाओगे क्या बीसलपुर का पानी? अजमेर और टोंक में भी लगता है और दूसरी जगहों पे भी सिंचाई में काम आता है। लेकिन स्टेटमेंट साहब जयपुर के लिए बड़ी खुशखबरी है। अरे जयपुर, पूरे जयपुर को भी आप 1 साल क्या 6 महीने इस पानी से नहीं पिला सकते, पानी जो आ गया है अभी। रामगढ़ पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, इतना पानी वेस्ट जा रहा है। बार बार, हर बार वही होता है कि मोरियां खोली जाती है, गेट खोले जाते हैं और सारा पानी नदियों में कहीं का कहीं जाता है बह के, और कोई गंगा में, कोई यमुना में, कोई समुद्र में पहुंच जाता है जी। लेकिन जिसके काम आना चाहिए वो कोई पानी की किसी को चिंता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज से 3 महीने पहले रीकारपेटिंग ज्यादातर सड़कों की हुई थी, आज वो सब उधड़ गई हैं। तो प्रशासन तो बहुत खुश है, इंजीनियर बहुत खुश है, ठेकेदार बहुत खुश है, नेता बहुत खुश है कि अच्छा थोड़ा और पानी गिरे तो जो 2-4 सड़कें बची है वो भी बह जाए, तो हमको फिर वापस से बजट मिलेगा और हम खूब बढ़िया सड़कें बनाएंगे और खूब माल खाएंगे।
तो बिल्कुल, अभी किसी बिल्कुल। राजनीतिक दल को चिंता नहीं है कि हम्म, प्रदेश की जनता किस हाल में जी रही है, कैसे उसके पास खाने पीने का कुछ है कि नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपने दौरों में और इसमें घूम रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दिल्ली के चक्कर लगाते थे, अब दौसा, भरतपुर, करौली इधर के लगा रहे हैं। हम्म। ये रहना हेलीकॉप्टर में ही है। जी, तो सरकार हेलीकॉप्टर में है और विपक्ष कहाँ है? राजकुमार मीणा वो जी, नदारत है, वो विपक्ष नदारत है। विपक्ष नदारद है। राजकुमार मीणा जी, आप सुन रहे हैं? राजकुमार मीणा जी पहले तो 20 मिनट लेट पहुंचे हैं, बारिश में फंस गए थे, सुना। अब बारिश में जब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के नेता फंस रहे हैं, राजकुमार जी आवाज आ रही है क्या? जी, क्षमा चाहता हूँ देरी से जुड़ने के लिए। मैं ऑलरेडी स्टूडियो में था, तो घर पहुंचते हुए तो बड़ी बारिश हो रही है जयपुर में, तो रास्ते में एक शॉप पे रुकना पड़ा। जी बताइए। क्या हो रहा है राजकुमार जी? बारिश हो रही है, किसानों की फसलें खराब हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, कहाँ है आप लोग? विपक्ष कहाँ है, क्या कर रहा है? जी, आपने विपक्ष को देखा ही नहीं। विपक्ष बिल्कुल उनकी मदद के लिए सड़कों पर है। आप बताइए कहाँ पर नहीं है, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद, हमारे पास तो सड़कों पे स्थानीय विधायक, एमएलए, प्रत्याशी सब उनके मदद करने के लिए तत्पर है। अरे प्रकृति का प्रकोप है, जितना तो हम लोग कर सकते, लेकिन जिम्मेदारी तो शासन प्रशासन की बनती है। उनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इतनी मौतें हमारे प्रदेश के अंदर हुई, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर तो सबके सामने आया है। इसे स्वीकारना चाहिए, और स्वीकारना तो छोड़िए, अभी ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इनको वहां पर तुरंत प्रभाव से, अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन अभी आगामी समय के लिए कुछ व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। अच्छा राजकुमार जी, विपक्ष को क्या करना चाहिए? कहाँ कहाँ पर आपके कार्यकर्ता नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं जनता के बीच में? कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो, कुछ तो नहीं आ रहा है? सिर्फ आपके कैसे नहीं आ आपके रहा केंद्र में। मैडम, कैसे नहीं आ रहा? जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनकी पूरे बारिश की वजह से स्वस्थ के उनको भोजन पैकेट उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके जो जितनी जितनी उनसे बन पा रही है वो कर रहे हैं। सक्षम तो और कोई होता नहीं, जिसकी जितनी सेवा बन पा रही है वो कर रहे हैं। अच्छा, आपके बाकी बड़े नेता लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं? सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी। पार्टी में बड़ी शांति है, कांग्रेस मुख्यालय एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां पर क्या कारण है राजकुमार जी? नहीं नहीं, सन्नाटा पसरा रहने का कोई कारण है ही नहीं। ऐसी कोई घटना हमारे संगठन और खेमे के बीच में नहीं हुई जो सन्नाटा पर। कांग्रेस जैसा का जैसा ही है, वैसा का वैसा ही दल है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और कोई ऐसा कोई खबर नहीं। अच्छा, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लड़ाई झगड़े सब सब बंद कुछ हो गए ठीक है, हैं? बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपको लगता है आप पूरा सरकार का विपक्ष में होते हुए जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं पाई है। पीछे जितने भी विधानसभा सत्र चले, आपने देखा है, जितने जनता के मुद्दे थे वो उतने बिल्कुल उन्होंने दमदारी से उठाया। उनके जवाब न दे पाना, ये सत्ता पक्ष का विफलता रहा है कि जिस मंत्री से सवाल पूछा गया वो मंत्री नाराजत रहे, दूसरे मंत्रियों ने उनके जवाब दिए हैं। तो ये पूरा प्रकरण हम सब लोगों के सामने है। विपक्ष ने अपना काम बखूबी और बड़ी मजबूती से किया। राजकुमार जी, आपके कौन बड़े नेता हैं जो जनता के बीच में इस परेशानी के समय में पहुंचे? कोई एक बड़ा नाम बता सकते हैं? बड़ा नेता में हमारे विधायक सुरेश जी गुजर है, वो बीच में है। यहाँ पे भरत जी मेघवाल पार्षद है, वो बीच में। अभी जितने जहाँ जो अपने अपने क्षेत्र में सब लगे हुए हैं, जहाँ पे जैसी व्यवस्था है वहाँ अपने अपने क्षेत्र में सभी लगे हुए हैं। जी, समझ में आता है। हितेंद्र शर्मा जी, जो नाम बताए हैं बड़े बड़े नेताओं के, राजकुमार मीणा जी ने, आप भी थोड़े दिन पहले उन्हीं की स्थिति में थे, आपको भी इसी तरह से बयान देने पड़ते थे। सत्ता पक्ष में जब होते हैं तब व्यवहार अलग होता है, हेलीकॉप्टर होते हैं, इसलिए राजीव तिवारी जी ने बताया कि वो हेलीकॉप्टर में है और विपक्ष नदारद है। विपक्ष नदारद रहता है क्योंकि ऐसी स्थिति में विपक्ष को जनता के बीच जाने से ज्यादा, जैसे राजकुमार मीणा जी बता रहे हैं कि हम फूड पैकेट बांट रहे हैं, अब इनके जैसे कितने नेता फूड पैकेट बांट रहे हैं वो तो एक अलग मुद्दा है। सवाल ये हितेंद्र शर्मा जी कि कांग्रेस पार्टी को जितना गुटबाजी से राजस्थान की जनता को जितना बड़ा मुद्दा बनाया था आप लोगों ने कि यहाँ बहुत गुटबाजी है, अब आपके मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ थाने में जाकर थानेदार को हड़का रहे हैं। आपके मंत्री इस्तीफा दिए हुए हैं, 2 महीने से उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, 3 महीने होने वाले हैं। तो जब सत्ता में होते हैं तभी गतिरोध होते हैं, क्योंकि दरअसल सारा जो केंद्र है वो सत्ता है, ना कि जनता।
देखिए, हमारे यहाँ तो गुटबाजी दूर दूर तक नहीं रहती। रही बात विपक्ष की भूमिका की, तो पिछले 5 साल हम लोगों ने जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई थी, सड़कों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने लड़े थे, पिछले 9 महीने में एक आंदोलन कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ किसी मुद्दे पर भी। सत्ता में भी रहते हुए हम लोग पूरी तत्परता के साथ जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। ये जो बता रहे हैं कांग्रेस का कोई भी नेता सड़कों पे नहीं है आज जनता में, इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस के कोई भी नेता जनता के बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक के सभी नेता कार्यकर्ता मैं जनता की कांग्रेस के सेवा सब में जुटे नेताओं हुए से कहीं निवेदन करूंगा पर्सनली कि हितेंद्र जी को फोटो भेजें, आपके नंबर सर्कुलेट कर दीजिए, आपको नजर आ जाएंगे। बिल्कुल आप बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, जब आपका मौका है आप आप खुली बताइएगा। आंखों से देखोगे तो नजर आएंगे, ऐसी जरूरी नहीं है। अरे मैं बिल्कुल खुद पर्सनली निवेदन करूंगा हितेंद्र शर्मा जी को फोटो आप इस भेजिए। डिबेट में देर से जुड़े हैं, मीना जी से आप पूछ लीजिएगा। हमने तो विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका के लिए कहा है कि भाई विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए, कहीं भी सकारात्मक सुझाव राजस्थान की जनता के हित में अगर विपक्ष देता है तो उसका स्वागत है। मगर विपक्ष ना तो सड़क पे कहीं काम कर रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी गुटबाजी और लड़ाई में ये लोग उलझे हुए हैं। पूरे 5 साल इन्होंने 100 मिनी मुख्यमंत्री बना दिए थे। उन मिनी मुख्यमंत्रियों की वजह से राजस्थान की जनता को झेलना पड़ा था। अखंड भ्रष्टाचार में राजस्थान डूब गया था। जितेंद्र जी, कांग्रेस की गुटबाजी में अब क्या दिख रहा है आपको? कांग्रेस में गुटबाजी के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में गुटबाजी है। अभी दिख क्या रहा है? अभी क्या दिख रहा है राजस्थान में? अभी लोकसभा चुनाव में हम सबने देखा है किस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी रही है। ये इसका कैंडिडेट है, ये गहलोत साहब का कैंडिडेट है, इसको पायलट साहब हरा देंगे। पायलट साहब का कैंडिडेट है, उसको डोडासरा साहब हरा देंगे। सब लोगों ने हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस ने एक दूसरे के लिए काम नहीं किया। अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जरूर सीख लिया है, आपने मोदी जी से ये जरूर सीख लिया है कि नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, लोकसभा चुनाव में वर्तमान की बात कर रहा हूँ। मैं तो वर्तमान की बात कर रही हूँ। आज की तारीख में कांग्रेस में गुटबाजी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एकदम शांत दिख रही है। राजीव तिवारी जी, ये जो गुटबाजी सारी सत्ता के इर्द गिर्द ही रहती है, विपक्ष में कोई गुटबाजी की जगह नहीं है। अब गुटबाजी करके करेंगे क्या? अभी कुछ है ही नहीं पास में। होता तो तभी है ना, गुटबाजी तो तभी करेंगे जब सत्ता साथ में होगी। हाँ। अभी हितेंद्र जी को भी कुछ सीखने की जरूरत है आपको प्रवक्ता के रूप में, क्योंकि आप कह रहे हो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी थी, फिर 11 सीट कैसे आ गई? 11 सीट कांग्रेस की नहीं है, ये कांग्रेस की आगे सीटें हैं। अरे तो गठबंधन की आई। अब आप ऐसे वो गठबंधन वाले तो चुनाव में भी उनको गठबंधन में नहीं मानते थे। सरकार कैसे बन गई बिना एनडीए के? सरकार कैसे बन गई फिर बिना एनडीए के? भैया गठबंधन भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अरे भाई हमारे गठबंधन के साथ ये नहीं कह रहे कि हम एनडीए में नहीं है। कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही चुनाव के समय भी ये कह रहे थे कि हम एनडीए में, इंडिया के गठबंधन में नहीं है। राजकुमार रोड ने खुद जो प्रत्याशी थे बाप पार्टी के, उन्होंने खुद कहा था कि हमें कोई समर्थन की आवश्यकता नहीं है। पार्टी तो साथ में ही थी, बेनीवाल की पार्टी तो साथ में ही थी। राजकुमार रोध को कांग्रेस समर्थन दे रही थी और राजकुमार रोध की पार्टी के कैंडिडेट गहलोत साहब के पुत्री के सामने लड़ रहे थे, उदयपुर में चुनाव लड़ रहे थे। आप मानिए इस चीज को कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई। हमारा आंतरिक मामला था, लेकिन वहां से तो हार गए ना आप। बीजेपी भी तो कमजोर, हमारा आंतरिक मामला था, कहाँ हमें सहयोग देना, कहाँ देना, उसकी चिंता आप क्यों करते हो? कमजोर नहीं हुई क्या? यूपी में आप 36 सीटें हार गए, आप कमजोर नहीं हुए क्या? अरे मैं ताकतवर और कमजोरी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जबरदस्ती समर्थन दे रही है लोगों को। जुड़े हो, उसके प्रवक्ता बने हो, तो सारी जानकारी रखनी चाहिए आपको। बिल्कुल, मैं पूरी जानकारी के आधार पे बात कर रहा हूँ। मैं पूरी जानकारी के आधार पे बात कर रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड बाप पार्टी का स्टेटमेंट था कि हमारा कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं है। कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, उनके कैंडिडेट कांग्रेस के सामने लड़े थे। उससे किसी जितेंद्र जी साइड में आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें राजकुमार रोधी, डोडासरा जी, रंधावा जी सब एक मंच पे होकर वोट मांग रहे थे? शायद आप वो देख ना पाए हो, तो वो आपका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने लड़े थे कि नहीं लड़े थे? राजकुमार जी कहाँ उलझ रहे हैं? आप तो ये बताइए, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी साथ बैठ के चाय पीने वाले हैं, एकदम शांत है, एकदम शांत है, दोनों चाय पर चर्चा करने वाले हैं क्या?
जी बिल्कुल, कांग्रेस में सब ठीक ठाक है, गुटबाजी जैसा कुछ भी नहीं है और सब साथ है। और ये हमारे ऊपर गुटबाजी का आरोप लगाते हैं। अब सोचिए कि हमने गुटबाजी करते हुए भी लोकसभा में यार, सुनिए सुनिए, मैं इनके आरोपों के मैं मीना जी इनके आरोपों में जवाब दे देता हूँ जितेंद्र जी को कि हमने गुटबाजी होते हुए भी इतनी सीटें लोकसभा में जीती। अब तो हम, आपको लगता है लेकिन अभी हम शांत है, आपको लग रहा है हम है कि बिल्कुल भी कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। राजकुमार मीणा जी, आप लोकसभा चुनाव को छोड़िए, आप आज की बात करिए। 15 अगस्त है कल, जश्न जी आजादी बिल्कुल मनाने। बिल्कुल, कांग्रेस में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक दादम पे बैठ के, जैसे आपने बोला, एक साथ बैठे हैं। किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं। जनता के लिए, जनता के बीच, जनता के मुद्दे उठाने वाले आपकी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है। नहीं, मीना जी इनसे पूछिए कि इतने बड़े संकट में प्रदेश है और इन्होंने एक वॉर रूम बना रखा था, उसका क्या हुआ? कहाँ गया वो वॉर रूम? उसकी सबसे बड़ी जरूरत तो अभी थी जी, वहां तो कोई अभी कौवा भी उड़ता दिखता नहीं है हमको। बिल्कुल। राजकुमार जी प्लीज इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, वॉर रूम तो हर पार्टी का अपनी अपनी चुनाव में होता है। ऐसा थोड़ी कांग्रेस ने पर्सनली, बीजेपी ने भी बना रखा था, एक रालोपा थी उसने भी बना रखा था, भाई खुद के लिए होता है, पब्लिक आपने के भी लिए बना कुछ नहीं रखा था। होता क्या? लेकिन अभी जो वर्तमान में आप जो समस्याओं की बात कर, तो मैंने पहले भी बताया कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नेता काम कर रहे हैं। उसमें वॉर रूम बनाने की क्या आवश्यकता है? आज एक विधायक उसके क्षेत्र में घूमेगा तो उसे वॉर रूम की आवश्यकता है कि क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है? राजकुमार मीणा जी, कौन फिर नेता बाढ़ अपने नियंत्रण क्षेत्र में कक्ष की काम क्या करते हुए जरूरत है? दिख रहा मीना है? जी, बाढ़ मैं अभी की एक क्या मैसेज जरूरत है? सर्कुलेट करवा दूंगा आपके चैनल पर, सबकी भी, और सब नेता जो जो फील्ड में, सब वीडियो भेज देंगे, फिर आप दिखाते रहना खूब। बिल्कुल अब बिल्कुल, मैं आप जरूर दिखाइए। एक का लिस्ट लेके आप तो जरूर बैठूंगा ही नहीं कि अभी दिखाइए। कौन कौन से गली आप मोहल्ले में है। जरूर लेकिन दिखाइए हाँ, राजकुमार हम मीणा जनता जी। के बीच में है, जितनी कांग्रेस से मदद बन पा रही है। हम सत्ता में नहीं है कि पूरा प्रशासन हमारे हाथ में हम आदेश दे और वो करते हैं। जितनी मदद हमसे बन पा रही है हम जनता की कर रहे तो हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता फिर सिर्फ चुनाव जीतने और सत्ता में आकर मलाई खाने के लिए क्या? अरे हमने बोला ना वो है। अब आप मानने को तैयार नहीं, उसको तो मैं क्या सबूत दे सकता हूँ? मैंने बोला ना, आपके चैनल को वीडियो भेजेंगे, इससे हमें ज्यादा तो दिखना क्या सबूत दे चाहिए, सकता हूँ? जनता को दिखना चाहिए, जनता को दिखना चाहिए। जनता को नहीं दिख रहा है। मैं विद्याधर नगर इलाके में रहती जनता हूँ। को दिख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं मीना जी आपको क्यों नहीं दिख रहा। सुनिए राजकुमार जी, सुनिए। विद्याधर नगर में गणेश पार्क यहाँ का प्रतिष्ठित पार्क है। रात को लाइट नहीं है पिछले 15 दिन से। किसी को मतलब नहीं है। आप लोगों के वर्कर कार्यकर्ता भी वहां वॉक करते हैं। और ये तो एकदम छोटी सी एक घटना है। हितेंद्र जी आप भी ध्यान दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री का इलाका है। चुनाव से पहले खूब घूम रहे थे दिया कुमारी जी। लेकिन हालात, बहरहाल ये तो बहुत ऐसा मुद्दा है जो मुझे दरअसल बात करते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि इससे बहुत बड़े मुद्दे इस प्रदेश की जनता के सामने हैं। जिस तरह से किसानों की फसलें खराब हो रही है, जिस तरह से पानी में लोग बह रहे हैं, जिस तरह से सचिवालय की पार्किंग में पानी का जो हाल है, वो बताता है कि हमारी व्यवस्था क्या है। हमारा जयपुर जरा सी बारिश आती नहीं है उससे पहले भर जाता है। बहरहाल जगदीश शर्मा जी, ये जो पूरी कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी की जितनी खबरें पिछले सालों से हमने देखी, जब से सचिन पायलट अध्यक्ष बनकर आए। अशोक गहलोत जी दिल्ली में थे, ज्यादा उस समय दखल नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आए थे 2018 में, वो यहाँ आए और उसके बाद तो सत्ता में रहते हुए ये जंग ज्यादा सामने आई। तो जंग का दरअसल सत्ता से ही वास्ता है। विपक्ष में विकट परिस्थितियां जब जनता की है, वहां पर कोई गतिरोध, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। दरअसल प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये कहना चाहिए क्या? क्योंकि चाहिए तो सारा संघर्ष तो सत्ता का ही है। मीना जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के बिना रह नहीं सकती या एक्टिव नहीं रह सकती। मतलब रह तो सकती है लेकिन एक्टिव नहीं रह सकती। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। थोड़ी सी सत्ता मिलनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी किस बात पे खुश हो गए कि वो 52 से 99 पहुंच गए। इसी बात से खुश। मतलब थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ा सा मेजोरिटी मिल गई, तो बस उसी में ही खुश है। तो ये कांग्रेस पार्टी का जनरल करैक्टर है। यहाँ भी अगर मिल जाती थोड़ी बहुत और सीटें और कुछ दंगा होता।
अभी लीडर ऑफ अपोजिशन की आप बात कर रहे थे, वो पहली बार तो किसी पदाधिकारी बने हैं वो, और पदाधिकारी कैसे बने हैं उनको पता ही नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान में हरदेव जोशी से लेके भैरव सिंह शेखावत जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर इतने एक्टिव नहीं होते थे जितने कि वो लोग एक्टिव होते थे, और पब्लिक के बीच में जाकर काम करते थे, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे सूखा पड़ रहा हो, चाहे विभीषिका और किसी किस्म की हो, बीमारियां का प्रकोप कई दफे ग्रामीण इलाकों में होता था, वो वहां भी काम करते थे। लेकिन ये सवाल ये है कि सोचने का मादा किसके अंदर है इस तरीके का। विपक्ष की भी एक ड्यूटी होती है, विपक्ष भी एक ताकत है, चाहे वो स्टेट हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, विपक्ष एक ताकत होती है, और वो ताकत सरकार को झुका सकती है कि ये पब्लिक के हित के काम कराइए। आपको रोक कौन रहा है कि बाढ़ के बीच में नहीं जाइए आप, या लोगों की मदद मत करिए। अगर कोई लीडर जाएगा तो चाहे सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो, लेकिन कलेक्टर, एसपी, जितना भी सरकारी लाव लश्कर है, वो तो सारा विपक्ष के नेता की भी सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो भी करने के लिए आदेश दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चिंता करेगा कौन, विपक्ष को कैसे आगे लाना पड़ेगा। ये तो खुद ही चेतन अवस्था चाहिए। अगर आपके अंदर ये चेतना है, पब्लिक के प्रति आपकी कोई ड्यूटी बनती है, तो आप आएंगे, वरना तो घर बैठे रहो आराम से, और शांति बनी रहेगी इसी बात के लिए। जी, वही शांति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वही शांति कांग्रेस पार्टी में इस वक्त नजर आ रही है। जनता से दूरी की, जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देने की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस पार्टी गतिरोध से जूझ रही है, सत्ता में रहते हुए बार बार हमने सुना, लेकिन जैसे ही विपक्ष में आए हैं, सब अपने अपने खेमों में, अपने अपने कोनों में चले गए हैं, और अब इंतजार कर रहे हैं कि कब वापस चुनावी मौसम आएगा, कब वापस, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो बरसात के साथ साथ जिस तरह से कुछ लोग बाहर आते हैं, साथ आते हैं, उसी तरह से राजनीतिक दल हैं, चुनावी मौसम के साथ बाहर निकलते हैं, तब बयानबाजी होती है। अभी जनता के बीच जब रहने का समय है, तब पूरी तरह से शांति है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नदारद है राजस्थान में। नेता, प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेतागण जो राजस्थान की राजनीति में अपनी बड़ी पहचान रखते हैं, जनता के मुद्दों पे मौन है, चुप है, और इसीलिए सरकार अगर काम करे या ना करे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता त्रस्त है और त्रस्त रहेगी। सरकारें 5 साल के बाद बदलती रहेंगी, और यही सत्ता का चरित्र है जो गतिरोध से जुड़ा। इसलिए आज हमने इस विषय पर चर्चा करके आपके साथ साझा किया कि कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझने की जरूरत है कि विपक्ष में रहकर भी जनता के मुद्दों को नियमित रूप से उठाना और जनता की मदद करना विपक्ष का काम है, ना कि सिर्फ 5 साल बाद चुनावों में आकर वोट बटोरना। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।